बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अप्रैल 2022 में इमरान खान साहब की हुकूमत गिराए जाने से पहले हमेशा पाकिस्तान की तारीख में यही होता रहा कि जो बात पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के मुंह से निकली, जिस किस्म का बयानिया पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने बनाया, वो पूरे मुल्क की ज़बान बन गया, पूरे मुल्क का बयानिया बन गया। लेकिन अब के बार इस बार अप्रैल 2022 के बाद इमरान खान साहब के मुकाबले में ये सब कुछ मुमकिन नहीं हो पा रहा। और ख़ास तौर पर गुज़श्ता 6 माह के दौरान जिस तरह से सोहेल खान अफरीदी कप्तान के KPK के अंदर नए और नौजवान खिलाड़ी ने उन तमाम तर बयानियों का मुकाबला किया जो उनके खिलाफ ताकतवर हलकों की जानिब से, जो उनके खिलाफ मीडियाई हलकों की जानिब से, मखसूस वड्डे एंकरों, वेले कालम नगारों और मुलाजम साफ़ियों की जानिब से बनाने की कोशिश की गई, पाकिस्तानी अवाम ने उसे किसी तौर कबूल न किया। बल्कि अब तो यह मामला है खास तौर पर वादी तीरा ऑपरेशन के हवाले से कि आड़े हाथों ले लिया है। सोहेल खान आफरीदी ने सूबाई असम्बली के अंदर खिताब करते हुए पाकिस्तान के DGI-SPR साहब को भी और फील्ड मार्शल साहब को भी, और इस किस्म की कोई मिसाल हमें माजी में पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती कि इस तरह से किसी सूबे के मुंतखब वज़ीर आला ने जो बयानिया पाकिस्तानी अवाम के सामने रखा हो, DGI-SPR साहब के सामने और उस वक्त के आर्मी चीफ के सामने, उसे पाकिस्तानी अवाम की जानिब से जो है वो शर्फ़ कबूलियत बख्शा गया हो। लेकिन अब की बार ऐसा हो रहा है और यह कहा जा रहा है कि बैक वक्त एक सी तीर से दो शिकार करते हुए सोहेल खान आफरीदी ने अपना दिल भी खोलकर पाकिस्तानी अवाम के सामने रख दिया, तमाम तर हकाइक भी वादी तीरा ऑपरेशन के हवाले से पाकिस्तानी कौम के, पाकिस्तानी अवाम के सामने खोलकर रख दिए। आपको इस बात का अंदाजा है, एक तरफ तो DGI-SPR चंद दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का ऐलान करते हैं कि ऑपरेशंस इस वक्त भी हो रहे हैं, और जब उनसे पूछा जाता है कि सूबाई हुकूमत तो मुखालिफ है, तो उन्होंने कहा कि उनकी बात किसने सुननी है, ऑपरेशन तो इस वक्त भी हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। और फिर उसके बाद ख्वाजा आसफ साहब जो हैं वो कौमी असम्बली के फ्लोर के ऊपर इसी बात का जिक्र करते हैं कि ऑपरेशन हो रहे हैं। लेकिन वहाँ पर जब बैकफायर होता है ऑपरेशन, जब वहाँ के मनाजर सामने आते हैं कि किस तरह से शदीद तरीन बर्बारी के अंदर आवाम को वहाँ से निकलने का कहा गया वादी तीरा से, फिर जिस तरह से उन्हें बेयारो मददगार छोड़ा गया, जो वहाँ पर सूरत हाल है उस पर जब सूबाई हुकूमत बोलती है, बात करती है, तो उसके बाद एक प्रेस रिलीज वजारत इत्तलात की जानिब से जारी की जाती है कि वहाँ इस किस्म का कोई मामला नहीं है, या जो है वो पाकिस्तानी फौज की जानिब से कोई इस बात का ऐलान नहीं किया गया, या वफाकी हुकूमत की जानिब से इस बात का ऐलान नहीं किया गया कि लोग इलाका खाली कर दें। लेकिन फिर वहाँ की फुटेजेस सामने आना शुरू हो जाती हैं और सोहेल खान अफरीदी इस किस्म के हकायक पाकिस्तानी कौम के सामने रख देते हैं कि माजी में शायद इस किस्म की कई चीज़ों पर पाकिस्तानी कौम यकीन करने को तैयार नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब के बार सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ नजर आती है और ताकतवर हल्के भी और वफाक हुकूमत भी ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि नहीं जनाब, इस बार मामलात बड़े मुख्तलिफ हैं। मैं कुछ ये जो सोहेल खान अफरीदी साहब ने सूबाई असम्बली के अंदर जो तकरीर की है, सूबाई असम्बली के अंदर जो इंकशाफात किए हैं, कुछ नुकात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, जरा गौर से सुनिए, फिर इस पर बात करते हैं। जी स्पीकर, गौर से सुनिए। एक दफा फिर इस फ्लोर से मैं बंद कमरों के मुनसूबा साजों से ये कहता हूं, सुनिए, अगर हम तनकीद करते हैं, अगर आपकी पॉलिसियां बार बार नाकाम होने की वजह से हम इससे दिल बर्दाश्त हो गए हैं, तो हम दूसरी तरफ हल भी देते हैं। जी, हल ये है कि सूबाई हुकूमत को, तमाम सियासी और मजहबी जमातों को, यहाँ के स्टेक होल्डर्स को, मशरान को, इनको साथ बिठाए, पॉलिसी बनाए, वो पॉलिसी मुस्तकिल और पायदार अमन में कलीदी किरदार अदा करेगी। क्यों बजिद हो, क्या मसला है, क्यों ये सोच आप तर्क नहीं करते कि मतलब आप ही हैं, बाकी कोई समझदार नहीं है? अगर आपके एडवाइजर या आप समझदार होते तो आप कल की प्रेस रिलीज निकालते। कल की प्रेस रिलीज मैं बताता हूं उस पर। आपके पॉलिसी वैसे भी नाकाम है, आपके एडवाइजर्स भी बेवकूफ हैं, पता नहीं कौन आपको ये मशवरे देते हैं। जनाब स्पीकर, वाहिद हल यही है कि मिल बैठकर मुस्तकिल और पायदार अमन के लिए वाज़ेह हिकमत अमली और वाज़ेह पॉलिसी बनाई जाए जो सिर्फ एक बार हो। ये नहीं हो सकता कि आज एक पॉलिसी बनाएगा, कल वो जाएगा, दूसरा आएगा, वो कोई और पॉलिसी बनाएगा। मुस्तकिल और पायदार अमन के लिए इन तमाम लोगों को मिल बैठकर एक वाज़ेह पॉलिसी। जी बिल्कुल, इस हवाले से मैं चंद दिन पहले अपने एक आर्टिकल के अंदर भी ये हकायक सामने रख चुका कि कैसे फील्ड मार्शल अयूब खान साहब से लेकर मौजूदा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब तक अफगान पॉलिसी के मुतल्लिक जो इकदाम उठाए गए, जिस तरह की पॉलिसियाँ बनाई गई, आखिरकार वो पाकिस्तान की अफगान पॉलिसी का एक अलमिया साबित हुआ। और आज सूरत हाल ये है कि भारत तो पाकिस्तान का दुश्मन है ही, दूसरी जानिब अफगानिस्तान को भी हमने अपना दुश्मन बना लिया। मुल्क की दोनों सरहदों के ऊपर इस वक्त जिस किस्म की सूरत हाल है वो आपके सामने है, बल्कि अब शायद पंजाब की जानिब ये जो मशरकी सरहद है इस जानिब तो कुछ सुकून हो, लेकिन जो अफगान सरहद है वहाँ पर जो कुछ हो रहा है, जिसके नतीजे में सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो कुछ हो रहा है, वो जनाब आपके सामने है। सुनिए जरा सोहेल खान अफरीदी क्या बात कर रहे हैं, सुनिए। सुनिए। कोर कमांडर पिशावर और IGFC, उन पर इन्होंने अदम एतमाद का इजहार किया है। सुनिए जरा गौर से। जो थोड़ी बहुत
जो थोड़ा बहुत लोगों का एतमाद बहाल हो रहा था वो भी इन्होंने जायल कर दिया इस प्रेस रिलीज से, क्योंकि जितने भी जरगे हुए हैं, जितनी भी मीटिंग्स हुए हैं, इनमें बाकायदा कोर कमांडर और आईजीएफसी उनका हिस्सा थे। तो एक तरफ 24 रुकनी कमेटी जो इन्होंने बनाई थी उनके खिलाफ इन्होंने प्रेस रिलीज के जरिए डेथ वारंट इशू किया, दूसरी तरफ जो है अपने आईजीएफसी और कोर कमांडर के खिलाफ इन्होंने अदम एतमाद का वारंट इशू कर दिया। जनाब स्पीकर, सुनिए जरा, इससे होगा क्या? ये जो नुमाइंदा है, ये जो 24 रुकनी कमेटी बनाई गई थी अमन के लिए, खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल के लिए, आईजीएफसी, कोर कमांडर पेशावर तमाम तर इजलासों के अंदर शरीक रहे, लेकिन जो वजारत इत्तलात, वफाकी वजारत इत्तलात की जानिब से जो प्रेस रिलीज सामने आई उसने क्या कुछ कर दिया है, उस हवाले से होलनाक तरीन इंकशाफात है। और असल में बेसिकली इस वक्त इदारे कर क्या रहे हैं, इस जानिब इंकशाफ किया है सुहेल खान अफरीदी ने अपनी इस तकरीर के। कुछ लोगों के इंटरेस्ट देखें, सारे इदारे सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को नीचा दिखाने के लिए, उसको जो है जेल में बंद रखने के लिए, उनकी एहलिया को जेल में बंद रखने के लिए, उनकी बहनों पर रात के अंधेरे में जहरीला पानी छोड़ दिया जाता है, उनको मारा जाता है, उनको सड़क पर गिराया जाता है। हमारे जो असीरान हैं, जो कोट लखपत जेल में हैं, उनको जो है कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करनी हो रही हैं। मजीद हमारे सहाफियों पर ये इस वक्त इस सूरत हाल की जानिब खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अंदर सुहेल खान आफरीदी साहब इशारा कर रहे हैं। खुलकर तमाम तर मामलात उन्होंने आज पाकिस्तानी अवाम के सामने, खैबर पख्तूनख्वा की अवाम के सामने रख दिए हैं कि बेसिकली हो क्या रहा है, वादी तीरा का ऑपरेशन क्यों किया जा रहा है, क्यों कर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब को कैसे नीचा दिखाना चाहते हैं, उनको खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गैर मकबूल करना चाहते हैं, और वहाँ पर ऑपरेशन शुरू करने के बावजूद वफाकी वजारत इत्तलात का यह बयान आना कि किसी किस्म का कोई ऑपरेशन नहीं, या ऑपरेशन के अंदर कोई किरदार नहीं, या वहाँ से लोगों को निकलने का नहीं कहा, यह बाकायदा तौर पर एक अदम एतमाद का इज़हार है उस 24 रुकनी कमेटी के ऊपर भी जो वफाक ने खुद बनाई, और आईजीएफसी के ऊपर भी, और कोर कमांडर पेशावर के ऊपर भी। इसी दौरान 8 फरवरी 2026 के अज़ीमुल शान एहतजाज के हवाले से भी तैयारियां चल रही हैं। महमूद खान अचगज़ई साहब का एक वीडियो पैगाम पहुंचा, ऑडियो पैगाम, वो भी आपको सुनाते हैं कि इस वक्त सूरत हाल बेसिकली है क्या, उसके बाद फिर दीगर मामला सुनिए। इसीलिए है कि माशरे के उन लोगों को चुप किया जाए जो बोलने की ताकत रखते हैं, ना किसी को पत्थर मारो। लेकिन इस महमूद खान अचगज़ई ने यह कहा है कि हम किसी सूरत 8 फरवरी के एहतजाज की काल वापस नहीं लेंगे, हो सकता है हम जेल भरो तहरीक शुरू कर दें, सब लोग जमहूरियत के लिए और आमरीत के खिलाफ एक दिन कारोबार बंद रखें। यानी महमूद खान अचगज़ई साहब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान एक जानिब, दूसरी जानिब सुहेल खान आफरीदी, दोनों तरफ से बाकायदा तौर पर पाकिस्तानी अवाम को इस हवाले से वाज़े और साफ पैगामात दिए जा रहे हैं कि बेसिकली इस वक्त इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी है क्या। सुहेल खान आफरीदी साहब ने ऐलान किया कि आज के बाद इदारों से कोई ज़ुबानी गुलामी बात नहीं होगी, हर चीज़ रिटन होगी। और प्रेस रिलीज के बाद बेसिकली हुआ क्या है, सुनिए वो क्या कहते हैं। इससे होगा क्या, सुनिए। इससे कोर कमांडर का जो ओहदा है, आज का कोर कमांडर नहीं, और आईजीएफसी का जो ओहदा है, ये कल को किसी भी जरगे में नहीं बैठेंगे। बड़ा ऐलान। ऑलरेडी मैं हिदायत जारी कर चुका हूं कल कि इसके बाद किसी भी इदारे से या वफाकी हुकूमत से सूबाई हुकूमत का जो भी कम्युनिकेशन होगा वो रिटर्न में होगा, वर्बल पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो इसमें नुकसान ये हुआ कि जो चीजें आवाम के सामने आनी चाहिए नहीं आ रही थी, इनके लिए नुकसान हुआ, हमारे लिए तो फायदा है। उन्होंने वादा कर दिया कि जो चीज़ें पाकिस्तानी अवाम के सामने नहीं आ रही थी अब आएंगी, इदारों से कोई ज़बानी गुलामी बात नहीं होगी, रिटर्न होगी। और प्रेस रिलीज के बाद अब जो वफाक ने जारी किया उसके बाद कोर कमांडर और आईजीएफसी दोबारा किसी जरगे के अंदर नहीं बैठेंगे। और फिर 24 रुकनी कमेटी के हवाले से जो बड़ा इंकशाफ किया वो भी सुन लीजिए कि इस वक्त बेसिकली सूरत हाल है क्या और अवाम को क्या बताया जाए, सुनिए जरा, वो भी समझेंगे। अच्छा, एक तरफ तो ये 24 रुकनी कमेटी के साथ, हालांकि उनको डराया गया, धमकाया गया, दबाया गया, और उसके बावजूद उनसे साइंस लिए गए। अभी जो है कुछ दिनों में उनके वीडियोस भी आएंगे, क्योंकि उनको डराया और धमकाया जा रहा है कि सूबाई हुकूमत के खिलाफ आप बयानात दें। लेकिन हम उनको कुली छूट देते हैं, क्योंकि ये जालिम है, कर सकते हैं जुल्म। अगर वो फर्ज करें हमारे खिलाफ बयान देते हैं और इससे इनकी जान छूटती है तो बेशक दे दे, क्योंकि उनको मुसलसल डराया और धमकाया जा रहा है। कमेटी के अरकान को डराया धमकाया जा रहा है कि वो हमारे खिलाफ बयानात दें, हम उन। अच्छा, अब ये देखिए प्रेस रिलीज के जी सुनिए। इस बर्फबारी में, शदीद बर्फबारी में, इनसे तो गलती हो गई, सुनिए।
लोगों का जबरी इनखला इन्होंने किया। जबरी इनखला किया। अभी इनको समझ नहीं आ रही थी कि जो चीज, क्योंकि बंद कमरों के फैसले हमेशा इस तरह होते हैं, उससे नुकसान ही होता है, इनका भी नुकसान होता है और कौम का भी नुकसान होता है। जब इनको मालूम पड़ा कि इन्होंने जो बंद कमरों में मंसूबा साजी की थी वो इनके गले पड़ रही है, इन्होंने कल एक प्रेस रिलीज जारी की, जनाब स्पीकर, और ये प्रेस रिलीज आज मैं फिर फ्लोर ऑफ द हाउस कह रहा हूं कि ये सूबाई हुकूमत और इदारों, सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत के दर सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत के हवाले से उन्होंने कहा ये जो प्रेस रिलीज उन्होंने जारी की है ये जनाब बंद कमरों के अंदर फैसलों में इनसे गलती होगी और एक तरह से 24 रुकनी कमेटी के इन्होंने डेथ वारंट जारी कर दिए हैं ये प्रेस रिलीज जारी करके, क्योंकि इसके अंदर जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है वफाक की जानिब से खुलकर पाकिस्तानी अवाम के सामने तमाम तर सूरत हाल है कि इस वक्त बेसिकली हो क्या रहा है। हमारे खिलाफ जारी नहीं हुआ। जी सुनिए। जो 24 रुकनी कमेटी इन्होंने बनाई थी ये उनका भी डेथ वारंट है। कैसे? क्योंकि उसमें इनका जिक्र है। लोग अब उन 24 रुकनी कमेटी को अपना दुश्मन समझेंगे जी। एक तरफ लोग समझेंगे, दूसरी तरफ कुछ और लोग जो लाए गए हैं वो भी समझेंगे। अच्छा, एक तरफ ऑपरेशन शुरू करते हैं बगैर बताए, लोगों को जबरी इनखला की बात भी करते हैं। अच्छा, उस पर सुहेल अफरीदी ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के नाम एक ख़त भी लिख दिया है कि सीरियस एंड कंटिन्यूइंग ब्रीच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेट फेडरल ट्रांसफर्स रिजल्टिंग इन एन एक्यूट फिस्कल क्राइसिस इन खैबर पख्तूनख्वा। वो जो सूरत हाल है इस वक्त मालियात के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा की, उसके ऊपर भी उन्होंने जिक्र किया। और दूसरी जानिब अब मिलिट्री ऑपरेशन जो वहाँ पर चल रहे हैं उसका जिक्र करते हैं। वो क्या कहते हैं, सुनिए ज़रा। 14,000 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के बाद, 22 बड़े मिलिट्री ऑपरेशन के बाद यहां पर अमन नहीं आ रहा, तो ये कसूर हमारा नहीं है, ये कसूर सूबाई हुकूमत का नहीं है, ये कसूर सियासी और मजहबी जमातों का नहीं है, ये कसूर पख्तूनों का नहीं है, ये कसूर है बंद कमरों के फैसलों का जो हमेशा से इस मुल्क पर मुसल्लत होते आ रहे हैं। यहां पर इस छत तले स्पीकर बंद कमरों के फैसले पाकिस्तान में जो किए जा रहे हैं, केपी पर एक बार फिर दहशतगर्दी को मुसल्लत किया जा रहा है। जब इमरान खान की जमहूरी हुकूमत को लंदन प्लान के तहत गिराया गया तो हमने अवाम को बताया कि एक बार फिर पख्तूनों के सर का सौदा किया जा रहा है, लेकिन इदारे के मुलाजम कहते थे हम झूठ बोल रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की छत के नीचे तमाम मजहबी सियासी जमातें और हुकूमती और अपोजिशन जमातें इकट्ठी हुई, एक एलामिये पर दस्तखत किए जिसमें जिरगा ने कहा कि ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती तीरा मेरे गाँव से जबरी इनखला शुरू करा दिया है। जब यह दहशतगर्दी लाई जा रही थी तब हमने उनको बता दिया था लंदन प्लान के तहत रजीम ऑपरेशन किया गया था, हमने बता दिया था कि पख्तूनों के सर का सौदा किया गया है। इन लोगों का क्या खून तो मेरे पख्तूनों का गिर रहा है। बदकिस्मती से इन लोगों के लिए पख्तूनों और कबालियों का खून बहुत सस्ता है। हमारे खून को खून समझते ही नहीं है, हमारे खून को पानी से भी सस्ता समझते हैं। हमारे पख्तूनों से ये लोग ज़बरदस्ती खाना खाते हैं और सुबह सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंच जाती हैं कि खाना क्यों खिलाया। हमने बात की तो कहते हैं ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इनको क्या, या ये हमारे खून को पानी से सस्ता समझते हैं। इनका इरादा दहशतगर्दों को ख़त्म करने का नहीं, बल्कि ये मुझे सूबाई हुकूमत को, इमरान खान को नीचा दिखाना चाहते हैं। लेकिन एक प्लान ये बनाते हैं, एक प्लान अल्लाह बनाता है और अल्लाह का प्लान बेहतरीन होता है। इस किस्म के इस तरह से खुलकर ख़यालात का इज़हार पाकिस्तान की तारीख़ में खैबर पख्तूनख्वा के किसी वज़ीर आला की जानिब से ऑपरेशन के हवाले से नहीं किया गया। और इस एक तकरीर के अंदर ना सिर्फ DGISPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब है, फील्ड मार्शल साहब का भी जो है वो दहशतगर्दी के हवाले से और KP के अंदर ऑपरेशन के हवाले से जो मौक़िफ़ है उसका भी जवाब है। और एक बार खुल कर ये बात बड़े वाज़े अंदाज में KP हुकूमत की जानिब से कह दी गई है कि खैबर पख्तूनख्वा में वही कुछ होगा जो वहाँ की मुंतखब हुकूमत और वहाँ के अवाम चाहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।